गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम कर्सिव राइटिंग में पेज नंबर 57, 58 एंड 59 फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम कर्सिव राइटिंग में पेज नंबर 57, 58 एंड 59 फिल करेंगे, जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं? क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है थॉट। जो आप विचार बनाते हो, जो सुविचार होते हैं, उनको हम थॉट्स कहते हैं, आइडियाज। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेट्स। ठीक है, QUOTES। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेट्स है वो क्या है? टॉक स्लोली बट थिंक क्विकली। मतलब धीरे बोलो लेकिन जल्दी सोचो। हमें बोलने का काम धीरे धीरे बोलना चाहिए, लेकिन सोचने का काम जल्दी करना चाहिए। तो आपका जो पहला थॉट है वो क्या है बच्चों? टॉक स्लोली बट थिंक क्विकली। एक बार फिर से बोलिए, टॉक स्लोली बट थिंक क्विकली। मतलब बोलना हमको धीरे धीरे चाहिए, लेकिन हमको सोचना जल्दी चाहिए। ओके, तो टॉक स्लोली बट थिंक क्विकली। चलिए तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या है? टॉक slowly, SLOWLY. Talk slowly but think quickly. Think quickly. QUICKLY. क्या समझ आया बच्चों आपको? टॉक स्लोली बट थिंक क्विकली। चलिए एक बार फिर से लिखते हैं। तो जो सेंटेंस है आपका वो क्या है? टॉक slowly, SLOWLY. Talk slowly but think quickly. QUICKLY. तो टॉक स्लोली बट थिंक क्विकली। तो आपको ये जो आपका थॉट है वो आपको समझ में आया? तो इस थॉट को कौन कौन बच्चा अपने जीवन में उतारेगा, मतलब इसको मानेगा कि हमको बोलना धीरे चाहिए लेकिन सोचना जल्दी चाहिए। ओके, तो टॉक स्लोली बट थिंक क्विकली। QUICKLY. ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला थॉट देखते हैं। तो अगला थॉट क्या है आपका? नाइट इज द मदर ऑफ थॉट्स। मतलब रात माँ है किसकी? विचारों की। आप बोल सकते हो रात विचारों की जननी है। रात विचारों की जननी है। नाइट्स इज द मदर ऑफ थॉट्स। मतलब रात विचारों की जननी है, मतलब रात विचारों की माता है। आपने देखा होगा जब हम लेटते हैं रात में हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं। तो रात क्या है? विचारों की जननी है। नाइट इज द मदर ऑफ थॉट्स। नाइट इज द मदर ऑफ थॉट्स। तो चलिए लिखना स्टार्ट कर देते हैं इसको भी। तो क्या है? नाइट is the mother of
थॉट्स। क्या है बच्चों? नाइट इज द मदर ऑफ थॉट्स, मतलब रात विचारों की जननी है। चलिए एक बार फिर से लिखते हैं। नाइट इज द मदर ऑफ थॉट्स। ठीक है, नाइट इज द मदर ऑफ थॉट्स। चलिए एक और बार लिखते हैं। क्या है? नाइट इज द मदर, MOTHER, मदर ऑफ थॉट्स, THOUGHT। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड थॉट था वो क्या था? नाइट इज द मदर ऑफ थॉट्स, मतलब रात विचारों की जननी है। अब हम अपना अगला थॉट देखते हैं। तो अगला जो हमारा थॉट है, अगला जो हमारा सुविचार है वो क्या है बच्चों? साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। साइलेंस किसकी लैंग्वेज है? गॉड की, मतलब भगवान की। तो साइलेंस मतलब शांत, तो शांत भगवान की भाषा है। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। साइलेंस मतलब शांति, तो शांति किसकी भाषा है? भगवान की भाषा है। तो SILENCE, साइलेंस is the language, LANGUAGE, language of God। तो बच्चों आपको ये तीनों थॉट समझ आए कि पहला क्या था? टॉक स्लोली बट थिंक क्विकली। सेकंड क्या था? नाइट इज द मदर ऑफ थॉट्स। और थर्ड क्या है? साइलेंस, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। क्या है बच्चों? साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। ठीक है, तो साइलेंस इज द लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज ऑफ गॉड। क्या है? साइलेंस, SILENCE इज द लैंग्वेज, LANGUAGE ऑफ गॉड। तो आपको समझ आया कि जो हमारा थर्ड वाला थॉट था, क्वर्ड्स था, वो क्या था? साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। तो बच्चों जैसे मैंने आपको पेज नंबर 57 फिल करना सिखाया है, वैसे ही आपको पेज नंबर 58 एंड पेज नंबर 59 भी फिल करना है। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में पेज नंबर 57, पेज नंबर 58 एंड पेज नंबर 59 फिल करना है। क्या करना है? आज आपको होमवर्क में पेज नंबर 57, पेज नंबर 58 एंड पेज नंबर 59 फिल करना है। कैसी राइटिंग में? साफ और सुंदर राइटिंग में। तो बच्चों कर्सिव राइटिंग में आज के लिए बस इतना ही। चलिए गुड बाय।